Hello kids, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 4.5 that is if I can stop one heart from breaking। तो यूनिट 4 में हमारा ये 5th चैप्टर है। ओके, सो इफ़ आई कैन वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक को भी तकलीफ़ से बाहर निकाल सकूं, उसका हार्ट ब्रेकिंग मतलब उसे दुख से बाहर निकाल सकूं, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, बहुत ही मेरे लिए मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, फ्रूटफुल मीनिंगफुल होगी मेरी लाइफ। अगर मैं किसी को उसे प्रॉब्लम से निकाल सकूं, उसकी तकलीफ़ से उसे बाहर निकाल सकूं, उसकी हेल्प कर सकूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बच्चा क्या कर रहा है, इस जो यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, जो यहाँ पे बर्ड है, लिटिल बर्ड, तो यहाँ उसकी कुछ हेल्प कर रहा है। वो क्या कर रहा है वो हम आगे देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ actually very short and beautiful and meaningful poem where you will learn about importance of being kind and being humble. Okay, so and it's, see, this poem is written by Emily Dickinson. Okay, Emily Dickinson, ये लिखा है इन्होंने। So let's read. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in vain. So, what is meaning of this poem? That means, see, basically in this poem, the poet want to do, if asked to find sorrow in anyone, like she can try to reduce the pain or sorrow from someone's life. Okay, तो यहाँ पे वो क्या चाहती है कि if I can stop one heart from breaking, अगर मैं किसी का दिल टूटने से बचा लूँ, किसी का दिल टूटने से रोक लूँ, किसी को मुसीबत में आने से बचा लूँ, so I shall not live in vain. Vain means what? लाइक फ्रूटलेस, सो विदाउट रीज़न, मतलब तो यहाँ पे मेरा लाइफ कैसा होगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो जीवन है ये फ्रूटलेस नहीं है, ठीक है, विदाउट रीज़न नहीं है। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जैसे कि मेरी लाइफ, हम बोलते हैं ना, मेरा तो जीवन सफल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक की भी हेल्प कर सकूँ इस दुनिया में, तो समझो कि मैं इस दुनिया में बिना मतलब के नहीं हूँ, ठीक है। मेरा लाइफ जो है वो फ्रूटलेस नहीं है, मीनिंगलेस नहीं है। इसका मतलब मेरी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जस्ट अगर हम किसी की सिर्फ हेल्प करते हैं, किसी एक पर्सन को भी अगर हम उसकी प्रॉब्लम से निकाल सके, उसे तकलीफ़ में जाने से बचा सके, उसे मरने से बचा सके, या उसकी हम हेल्प करें किसी भी तरीके से, तो मैं ये समझूंगी या मैं ये समझूंगा कि मेरी जो लाइफ है वो सफल हो गई। मेरी जो लाइफ है वो फ्रूटलेस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है, मीनिंगलेस नहीं बल्कि मीनिंगफुल हो जाएगा। सो इफ़ आई कैन इज़ वन लाइफ द एकिंग, एकिंग मीन्स वॉट, एकिंग मीन्स यहाँ का मतलब है कि लाइक पेन, ठीक है, पेन, एकिंग मीन्स पेन। अगर मैं किसी की लाइफ को ईजी बना दूँ, वन लाइफ द एकिंग, उसका जो दुख है उसके दुख से उसकी लाइफ को मैं ईजी बना दूँ, ठीक है, मैं उसकी इतनी हेल्प कर दूँ कि उसे उसकी लाइफ ईजी लगने लगे, अच्छी लगने लगे। सो और कूल वन पेन, और अगर किसी को दुख से मैं कूल बना दूँ, उसकी लाइफ को कूल बना मतलब कि शांत कर दूँ, उसका जो दर्द है उसे शांत कर दूँ, उसकी लाइफ को अच्छा कर दूँ। और हेल्प वन फेंटिंग रॉबिन, फेंटिंग मीन्स व्हाट, वीक, कोई वीक, यहाँ पे रॉबिन एक बर्ड है, मैं आपको उसका पिक भी दिखाऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई रॉबिन कोई बर्ड का भी, यहाँ तक कि किसी, यहाँ पे एक बर्ड का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि अगर बर्ड हो या एनिमल हो, किसी की भी अगर हमने हेल्प कर दी, किसी एक की भी, तब भी मेरी लाइफ क्या होगी, फ्रूटफुल होगी, ओके, मीनिंगफुल होगी। ओके, सो शी ट्राई टू डू नॉट हर्ट एनीवन by any action and behavior, okay, or don't break someone's heart, okay. Even the poet could put the bird into their nest again, to her life will be hopeful and meaningful. So unto his nest again I shall not live in vain. तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उसके नेस्ट में उसे वापस से रख दिया, कमज़ोर था, वो गिर जाता, मर जाता, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, वापस से उसके नेस्ट में अच्छे से रख दिया। आई शैल नॉट लिव इन वेन, और अब मैं कभी जो मेरी लाइफ है वो क्या है,
वो मेरी लाइफ जो है वो फ्रूटलेस नहीं है, ठीक है। कैसा है, मीनिंगफुल है, ठीक है। वेन का मतलब क्या होता है, विदाउट रीज़न, कि मैं इस दुनिया में विदाउट रीज़न नहीं हूँ, ठीक है। मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए, मैंने भी कुछ अच्छे लोगों को लोगों की हेल्प की, मैंने गरीबों की हेल्प की, या फिर मैं कहूँ कि मैंने किसी बर्ड्स की, एनिमल्स, पुअर पीपल या फिर ओल्ड पीपल जो हैं उनकी अगर हेल्प करती हूँ मैं या करता हूँ मैं, तो फिर हमारी लाइफ क्या होगी, यहाँ पे विदाउट रीज़न नहीं हूँ मैं, मीनिंगलेस मेरी लाइफ नहीं है, मीनिंगफुल है मेरी लाइफ अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये क्या बताया गया है, किस पे ज़्यादा जोर डाला गया है, तो किसी की हेल्प करने से, ठीक है, किसी की मदद करने से, किसी को अगर कह सकते हैं किसी को मरने से बचाने से, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग आई शैल नॉट लिव इन वेन। वेन का मतलब मैंने क्या बताया, फ्रूटलेस या विदाउट रीज़न। इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ द एकिंग, एकिंग मतलब दर्द, पेन, अगर मैं किसी की लाइफ को दर्द से थोड़ा इजी कर देता हूँ, उसकी लाइफ में मैं इतने अच्छे मतलब सपोज़ कि कोई हैंडीकैप है या कोई गरीब पर्सन है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमने दे दी, ठीक है। तो उसकी लाइफ सपोज़ ठंडी का ही टाइम है और हमने उसको अच्छे अच्छे कपड़े दे दिए पहनने के लिए, तो उसकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी, ठीक है। उसको खाने के लिए खाना दे दिया तो वो कितना ईजी हो जाएगा, ओके। अगर देख रहे हैं कोई एनिमल भूखा प्यासा है, यहाँ वहाँ पे देखते रहते हैं, अभी आप इंटरनेट पे भी कितने सारे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एनिमल्स को बहुत उन पे क्रुएल्टी करते हैं, उन पे मतलब कि बहुत उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एनिमल बर्ड के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके के लोग होने चाहिए जो उनकी हेल्प करें, ना कि उन्हें मुसीबत में डाले। मुसीबत पे से निकालने वाले लोग अच्छे होते हैं। तो लगता है कि हाँ, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही मीनिंगफुल है। सो इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ द एकिंग और कूल वन पेन, उसे दर्द से मैं उसे अगर कूल दे सकूँ, मतलब कूलिंग दे सकूँ, उसकी लाइफ में थोड़ा अच्छा कर सकूँ, उसे शांति दे सकूँ, और हेल्प ऑन फेंटिंग रॉबिन, यहाँ तक कि मैं किसी बर्ड की भी हेल्प कर सकूँ, ऑन अनटू हिज नेस्ट अगेन, मैं उसे उसकी नेस्ट में वापस से रख दूँ अगर वो नीचे गिर गया हो तो, ठीक है। आई शैल नॉट लिव इन वेन, तो मैं समझूंगी कि यहाँ पे मेरी लाइफ जो है वो फ्रूटलेस नहीं है, फ्रूटफुल है, ठीक है। मेरी लाइफ फ्रूटफुल है, नॉट फ्रूटलेस है। तो यहाँ पे मेरी जो लाइफ है वो क्या होगी, मीनिंगफुल होगी। देखो यहाँ पे ये जो आई थिंक ये जो पोएट है वो कहना चाह रहा है, यहाँ पे जो पोएट है वो उसी ने लिखा है, तो वही यहाँ पे बता रही है कि अगर मैंने एक रॉबिन की हेल्प की तो भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे विदाउट रीज़न नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस अर्थ पे बहुत ही अच्छा काम किया है मैंने, यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ अच्छे काम किए, ठीक है। मेरी लाइफ ऐसा लग रहा है कि जैसे भी मैंने मीनिंगफुल मेरी लाइफ हो गई है। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग आपको जो टफ वर्ड दिए गए हैं उसके मीनिंग दिया गया है। आई कैन ईज वन लाइफ द एकिंग इफ़ आई कैन रिड्यूस द सॉरो इन समवन्स लाइफ, जो मैंने आपको बताया कि मैं अगर किसी की लाइफ से उसका सॉरो, उसका दुख तकलीफ़ कम कर सकूँ, रिड्यूस कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ। कूल वन पेन लाइक रिड्यूस द पेन गिव रिलीफ, उसे उसका जो पेन है, दर्द है, उसे मिटा सकूँ, रिड्यूस कम कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ, एंड उसे रिलीफ दे सकूँ। अनटू मीन्स टू, ओके। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ रॉबिन बर्ड किस तरीके का होता है। देखिए एक तो जैसे आप देख रहे हैं ऐसा ही होता है, ओके। सी दिस इज़ रॉबिन बर्ड, ओके। सो ये रॉबिन बर्ड है इस तरीके से, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा बट बहुत ही मीनिंगफुल ये है, ये जो पोएम है बहुत ही मीनिंगफुल है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन बता देना, मैं बता दूंगी आपको, इसका भी वीडियो बना दूंगी। और यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, ओके।